हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है एसएएस पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड प्रैक्टिस सेट 1.1। तो सबसे पहला इक्वेशन, ठीक है, तो हम सबसे पहला इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं जो है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास इस एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी इस एडिशन में क्या हो रहा है, ये +3y है, ये -3y, तो +3y -3y ऑटोमेटिक कैंसल होगा, ठीक है। फिर ये 12 है और ये 9 है, 9 + 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा 21। ये हो गया। अब 5 और 5x + 2x कितना होगा 7x, तो यहाँ पे 7 आ गया क्योंकि ऑलरेडी x लिखा है। अब 7 × x है तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 21 के पास आने के बाद क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड में चला जाएगा। तो 7, अब 7 डिवाइड कर रहा है 21 को, तो 21 डिवाइड बाय 7 कितना होगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 को हमें क्या करना है, पुट करना है। कौन सा इक्वेशन है बोला है लोगों ने, पुट करने 1 में। तो 1 में अब क्या रखना है, पहले 5 × ये x था, अब x के बदले हमें क्या मिला 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 5 × 3 कितना होता है 15 होता है। अब बोला है कि 9 माइनस, यहाँ पे क्या है 5 × 3 दिया है, ठीक है। 5 × 3 कितना 15। अब 15 यहाँ पे आगे क्या होगा माइनस, तो ये 9 - 15 हो गया। अब 9 - 15 क्या होगा, 9 - 16 आएगा -6 आएगा, क्योंकि हमारा 9 - 15, तो 15 एक बड़ा नंबर जिसका साइन माइनस है। कुछ भी सब्ट्रैक्शन एडिशन जब भी हम करते हैं तो हम बड़े नंबर का साइन आंसर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया -6। अब 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -6 के पास आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -6 डिवाइड बाय 3 हो गया। अब -6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, ये होता है -2। तो हमारा जो आंसर बना, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू -2 आई। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 और y कितना मिला हमें -2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3a + 5b = 26। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना है, a + 5b = 22। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ये रहा हमारे दोनों इक्वेशंस 1 और 2, ठीक है। अब क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, हमें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, लाइक एडिशन करना या फिर सब्ट्रैक्शन करना इसमें, और हमें फाइनल आंसर क्या देना, ए और बी की वैल्यू देनी। लाइक यहाँ पे हमारे पास ए और बी वेरिएबल्स है, हमें आंसर जो आएंगे ए और बी के फॉर्म में आंसर आने वाले, ठीक है। तो ये कैसे होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपने स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया तो आपके जो क्वेश्चन होंगे कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है। अब हमारे वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं, इतना आपको तो पता हो। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ये वेरिएबल ए है और यहाँ पे वेरिएबल बी है क्वेश्चन नंबर 1 में। और वेरिएबल ए का जो कोफिशिएंट है 3 है और वेरिएबल जो बी का कोफिशिएंट है 5 है। सेम यहाँ पे बोल सकते हैं वेरिएबल ए का जो कोफिशिएंट है 1 है और वेरिएबल बी का जो कोफिशिएंट है 5। तो अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 होता है, चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है। तो हमारे यहाँ बोल सकते हैं हमारा 5b और 5b मैच कर रहा है, हमारा हम बोल सकते हैं कि 5b और 5b मैच कर रहा है, राइट, ठीक है। अगर इन केस यहाँ मैच नहीं कर रहा होता तो हमें कुछ तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, मतलब इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में कुछ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना होता, ताकि हमारे क्या हो जाए, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में मैच कर जाए। फिर चालू होता है हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, चेक करना है कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट मैच कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इफ मैच कर गया तो हमारा स्टेप नंबर 2 चालू होगा। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि अब हमें देखना है कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, उनके साइन पे जो मैच करा वेरिएबल कोएफिशिएंट। जैसे कि हमारा यहाँ जो मैचिंग कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ का भी 5, मतलब 5b बोल सकता हूँ। 5b का साइन क्या है प्लस, इस 5b का साइन क्या भी है प्लस। तो दोनों केस में बोल सकते हैं कि दोनों का साइन क्या है प्लस है। इस केस में क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के साइन प्लस है, ठीक है। दोनों का साइन प्लस है तो एक सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है एक इक्वेशन का। तो उससे क्या होगा, हमारा 5b और 5b में क्या होगा, कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी इक्वेशंस के वेरिएबल और उनके कोएफिशिएंट साइन सेम होंगे तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इफ उनके कोएफिशिएंट का जो साइन है डिफरेंट होगा, मतलब प्लस या इधर माइनस दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो अब उस केस में क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे केस में क्या है, दोनों के साइन क्या है प्लस प्लस है, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब मैं इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहा हूँ 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अभी इक्वेशंस 3a + 5b = 26, a + 5b = 22।
ठीक है। अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन सबके चेंज हो जाते हैं, जो भी नीचे इक्वेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे a का साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस हो रहा है, तो इसका साइन क्या बन गया, माइनस। अब यहाँ 5 भी क्या है, प्लस में बन गया माइनस, 22 भी प्लस में था, अब बन गया ये माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, 26 प्लस में, 22 इसका साइन क्या है, माइनस, तो 26 में से 22 गया, बचा हमारे पास 4। अब यहाँ 5 भी प्लस में, 5 भी माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो, कैंसिल हो गया। और 3a प्लस में है, ये a क्या है, माइनस में, तो 3a में से एक a गया, बचा कितना हमारे पास, 2a। अब 2 क्या कर रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 के पास आगे क्या होगा, डिवाइड, तो 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ चुकी है। ठीक है, अब a हमारे पास आ चुका है, अब हम फाइंड करना है b। तो b कैसे फाइंड करें, a की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, तुमको मिल जाएगा b। तो हम बोलेंगे पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, हम इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। तो a की वैल्यू क्या रखना है, 2, तो 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। अब 2 है यहाँ प्लस है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब 22 के पास जब जाएगा वो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अब 5b इक्वल्स टू 22 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 20। अब 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है b के पास, तो 20 के पास जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो 20 डिवाइड बाय हो गया 5। आप बोल सकते हैं b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ a कॉमा b जो है आया कितना, 2,4, मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दिया, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, एंड सेकंड क्या दिया, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है, इक्वेशन नंबर देना, तो x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 रहा। ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर ये 2 रहा। अब चेक करेंगे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स अलग अलग हैं। अब चेक करते हैं कोफिशिएंट कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, नहीं मैच कर रहा है। तो y का कोफिशिएंट क्या है 7, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2, ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो हमें क्या करना, मैच करना। जैसे मैंने बताया था, इफ नहीं मैच कर रहा तो हमें कुछ तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो हम चेक कर सकते हैं कि 3 और x यहाँ पे है, अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो हमारा स्टेप नंबर जो 1 होगा इस यहाँ पे, कि हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में 3 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से, यहाँ पे सभी जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, x है, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x बन जाएगा। फिर क्या है, प्लस 3 इंटू 7y क्या हो जाएगा, 21y हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 था, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, बन जाएगा 30। तो इक्वेशन नंबर क्या बना, अभी ये इक्वेशन नंबर न्यू बन गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देख चेक कर सकते हैं कि 3x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 3x क्या हो गया, मैच कर गया। अब इनका क्या चेक करना है, हमें साइन चेक करना है। इस 3x का साइन क्या है, प्लस है, इस 3x का साइन भी क्या है, प्लस है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी दोनों का साइन सेम होगा तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है किसमें, अब यहाँ पे देखा 30 यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे 7 क्या छोटा नंबर है। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को क्या करना है, 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हम जब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से। ठीक है, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है 7। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 3x का साइन प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, ये -2y क्या बन जाएगा प्लस, ये 7 था प्लस में क्या बन जाएगा माइनस। अब हम बात कर सकते हैं 30 प्लस में या 7 क्या माइनस, तो 30 में से 7 क्या बचा, क्या हमारे पास 23। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं ये +3y था, ये माइनस, सॉरी, हम चेक कर सकते हैं ये +3x है, क्या है -3x, तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। 21 है प्लस में और 2 क्या है प्लस में, तो 21 + 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 23y। अब 23y का मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा 23 डिवाइड बाई 23,
तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू आ गया 1। अब क्या कर रहे हैं, y हमारे पास आ चुका है, हमें फाइंड करना है x। तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो बोलेंगे पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं 1 2, जो भी आपको सिंपलेस्ट लगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो y इक्वल टू जो वैल्यू 1 है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो गए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। तो x वैसा ही रहेगा, प्लस 7 इंटू वाई था, तो 7 इंटू अब क्या हो जाएगा 1, की y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 1 इक्वल्स टू 10 है, तो 10। 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 ही रहेगा, इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू 10, यहाँ पे ये प्लस था, इधर आने के बाद क्या हो गया -7। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 माइनस 7 कितना होता है 3। x की वैल्यू हमें आ चुकी है 3। क्लियर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन इज x कॉमा y, कितना x की वैल्यू कितनी है 3 है, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 कॉमा 1 है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 हमारा, राइट। अब क्या सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक करना है कि वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट मैच करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे x और y है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पर मैच कर गया, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या चेक करना है, इनका साइन चेक करना है। इनके साइन क्या है, तो इस 2x का साइन क्या प्लस है, इस 2x का साइन भी प्लस है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जब भी दोनों का साइन क्या होगा प्लस, तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। अब यहाँ देखना है कौन से इक्वेशन में किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 9 का एक छोटा नंबर है और यार 13 क्या है उससे थोड़ा बड़ा नंबर है। तो क्या कर सकते हैं, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना ना, तो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना 2 में से, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। तो हमने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, क्योंकि सबसे पहले बड़ा वाला जो भी इक्वेशन हुआ है, देन स्मॉलर इक्वेशन, क्योंकि हम बड़े इक्वेशन में छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, साइन चेंज, 2x का प्लस है तो बन गया माइनस, माइनस 3y बन गया प्लस, ये 9 क्या है प्लस में बन गया माइनस। तो 13 में से 9 गया, कितना बचता है हमारे पास 4। और यहाँ पे प्लस y है, ये भी क्या है 3y भी क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 3y प्लस, और वहां पे क्या है कुछ नहीं तो 1y, तो कितना हो जाएगा ये 4y, और ये प्लस 2x, ये माइनस 2x कैंसिल हो गया। आप बोल सकते हैं ये y के साथ जो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड आने के बाद क्या होगा 4 डिवाइड बाय 4, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 1। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो बोलेंगे हम लोग पुट y इक्वल्स टू 1, कौन से इक्वेशन में रखना आपको जो भी सिंपल लगे। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, मैं 2 में क्या कर रहा हूँ y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में गए, तो यहाँ पे 2x प्लस y था, तो हमने लिखा 2x प्लस, बट y की जगह क्या रखना हमें रिप्लेस करना 1 से, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1, देन क्या है 13, तो 13 वैसे का वैसा ही 2x इक्वल्स टू 13, ये 1 यहाँ एडी प्लस में था, यहाँ पे क्या करेगा माइनस, तो वो 13 माइनस 1 क्या होगा 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब 2 क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 के पास आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 12 को डिवाइड किया 2 से तो कितना 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6। तो जो सॉल्यूशन हुआ हमारा इसका, तो सॉल्यूशन इज x कॉमा y इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी मिली 6, देन y क्या मिला हमें 1, तो जो हमारा आंसर बना 6 कॉमा 1।